वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि रिक्वेस्ट मेथड 2 टाइप के होते हैं। हमारा जो फर्स्ट रिक्वेस्ट मेथड है वो कोड रिक्वेस्ट मेथड है। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कोड रिक्वेस्ट के जितने भी मेथड है वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप बने रहिए मेरे साथ। ओके, फर्स्ट हमारा रिक्वेस्ट मेथड होता है दैट इज इनवाइट। इट इनिशिएट ए डायलॉग फॉर इस्टेब्लिशिंग ए कॉल। ए इनवाइट इज, अब क्या होता है कि जो हमारा डायलॉग को इनिशिएट करने के काम आता है, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है, जो सबसे फर्स्ट यूज किया जाता है, वो हमारा इनवाइट मैसेज भेजा जाता है। ओके, इट इनिशिएट डायलॉग फॉर इस्टेब्लिशिंग ए कॉल। अब क्या होता है कि अब डायलॉग क्या होता है वो हम जो नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर्स हैं हमारे उसमें डिस्कस करेंगे कि डायलॉग क्या होता है। ओके, अभी आप इतना ही पढ़िए। तो अभी हम जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ओके, इनवाइट इज, अब क्या होता है डायलॉग के अंदर जब हम दोबारा इनवाइट मैसेज भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं री इनवाइट। अभी री इनवाइट को यूज किया जाता है, वो इट यूज टू चेंज द सेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिफ्रेश द स्टेट ऑफ ए डायलॉग। अब वो सेशन कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज करता है, वो स्टेट कैसे चेंज होती है डायलॉग की, वो हम फर्दर इनकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे मेन है जो रिक्वेस्ट मेथड होता क्या है वही डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो रिक्वेस्ट मेथड होता है रजिस्टर। दिस रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू रजिस्टर द यूजर एजेंट विद द रजिस्ट्रार सर्वर। ओके, अब ये रजिस्टर रिक्वेस्ट क्या होता है कि अब कभी भी सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले किसी भी यूजर एजेंट को सबसे पहले रजिस्ट्रार सर्वर के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम हमारी सर्विसेज जो स्टार्ट होती है। तो रजिस्टर रिक्वेस्ट अब क्या होते हैं वो जब तक फॉरवर्ड किया जाएगा, जब तक उसके स्पेसिफाइड जो डोमेन है, जो उसका सर्वर है, उस तक रिक्वेस्ट ना पहुंचे। अब इसका जो रजिस्टर रिक्वेस्ट कंटेन टाइम पीरियड 3600 सेकेंड। अब एक और चीज है जो वन रजिस्टर एजेंट कैन सेंड रजिस्टर रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर यूजर एजेंट। अब क्या होता है कि रजिस्टर रिक्वेस्ट जब मतलब किसी और यूजर एजेंट के बिहाफ पे भी हम रजिस्टर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन। अब थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजता है उसको हम फ्रॉम हेडर में आइडेंटिफाई करते हैं। अब हेडर्स क्या होते हैं वो हम लेटर्स लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, और किसके बिहाफ पे भेजता है, पार्टी आइडेंटिफाई इन द टू हेडर। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है ऑप्शन। दिस अलाउ ए यूजर एजेंट टू क्वेरी यूज अदर यूजर एजेंट और प्रॉक्सी सर्वर अबाउट द कैपेबिलिटीज। अभी क्या होता है, ये मेथड है कि हम विदाउट रिंगिंग हम किसी भी दूसरे यूजर एजेंट से या प्रॉक्सी सर्वर से उसकी कैपेबिलिटी के बारे में नॉलेज लेनी हो तो हम ऑप्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। दिस अलाउ टू नोन अबाउट सपोर्टेड मेथड, कौन कौन से मेथड वो सपोर्ट करता है, कॉन्टैक्ट टाइप, एक्सटेंशंस या कोडेक एक्सेट्रा विदाउट रिंगिंग टू अदर पार्टी। ओके, अब एक और चीज है कि प्रॉक्सी कभी भी ऑप्शन रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करती। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। जो नेक्स्ट हमारा मेथड होता है वो है कैंसल। इट इज ए रिक्वेस्ट मेथड टू टर्मिनेट द सेशन विच इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। अब क्या होता है कि जो हमारा कैंसल रिक्वेस्ट मेथड होता है वो उस सेशन के लिए भेजा जाता है, उसको टर्मिनेट करने के काम आता है जो इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है अभी तक। तो जैसे कई बार हमारा फोन नॉट रीचेबल चला जाता है तो या फिर रिसीव नहीं करता नेक्स्ट पर्सन, तो उस सिचुएशन में हम कैंसिल रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, इसे प्रॉक्सी भी भेज सकती है और इट इज ए होप बाय होप रिक्वेस्ट। होप बाय मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जाता है, पहले यूजर एजेंट के पास से गया, फिर प्रॉक्सी सर्वर के पास गया, फिर यूजर एजेंट सर्वर के पास गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है बाय। It is a
रिक्वेस्ट मेथड टू टर्मिनेट द इस्टेब्लिश्ड सेशन, जो इस्टेब्लिश हमारा सेशन हो चुका है ये उसको टर्मिनेट करते हैं। ओके, कैसे कैसे, अब जो नेक्स्ट हमारा जो रिक्वेस्ट मेथड है वो है एग, इसको एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं, हम एग भी बोल देते हैं, तो कोई मतलब सेम ही बात है। तो एग इज सेंड टू वेरीफाई दैट कोरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट इज रीच्ड और नॉट। एग इज ए इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट 200 ओके गेट इट ट्रांसमिटेड इफ एग डजंट रीच द डेस्टिनेशन विच फुलफिल द पर्पस। अब क्या होता है कि ये क्यों भेजा जाता है कि जो हमारी कोरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट है उससे पहले जो रिक्वेस्ट आई है वो हमें रिसीव हुई है या नहीं, इसको इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक, अभी इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो अब अगर हम ऐप को नहीं भेजते हैं जो तो 200 ओके हमारा रिक्वेस्ट है तो वो बार बार रिट्रांसमिटेड होता रहेगा, जब तक बार बार रिट्रांसमिट होगा जब तक उसके पास ऐप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा विच फुलफिल द पर्पस। ऐप में कंटेन एसडीपी बॉडी इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन इनवाइट। ओके, इसके अंदर एसडीपी हमारे एसडीपी बॉडी होती है अगर वो हमारे इनवाइट में नहीं भेजी जाती। अब एसडीपी क्या होते हैं हम वो लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना पढ़ो कि जो इनवाइट होता है इनवाइट में हम एसडीपी शेयर करते हैं, बट अगर इनवाइट में एसडीपी शेयर नहीं करेंगे तो हम ऐप में लेटर हम शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी इस लेक्चर में हमारे जो कोर रिक्वेस्ट मेथड हमने डिस्कस की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट मेथड्स के साथ मिलेंगे। ओके, अब इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक